कौन से छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले है कि हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए। और बैलेंस डाइट में क्या है कि हमें वैरायटी ऑफ मतलब मील्स लेने चाहिए। एक तरह से एक तरह का भोजन नहीं लेना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। और जिसमें काफी अच्छे हैं जो वेज हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, और जो साबुत अनाज होते हैं। और और हमें जो जो अपना सर्विंग्स है, हमें जो दिन में 5 बार ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे ही 5 बार हम 4 4 रोटी खा जाएं, तो ऐसा नहीं है। हमें जो छोटी छोटी सर्विंग, जैसे हमें हमारे डाइट प्लान में ही बताया जाता है, उस तरह हमने लेनी है। तो इसमें हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं वो हमें सीजनल लेने चाहिए, फ्रेश और सीजनल, ताजे। और जो आजकल जो सीजन के मुताबिक हो, ऐसा ना हो कि हम गर्मियों में जो, वैसे तो आजकल हाइब्रिड वेजिटेबल्स आ चुकी हैं, फ्रूट भी आ चुके हैं, लेकिन अगर हम सीजनल फ्रूट खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उसके अलावा हमें अपने जो नमक है उसकी मात्रा बिल्कुल कट पे कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा बताया है कि हमें एक दिन में सिर्फ 1 ग्राम ही नमक लेना चाहिए। 1 टीस्पून, टीस्पून का मतलब ये नहीं कि बड़ा चम्मच, छोटा सा चम्मच होता है चाय का, छोटा सा। तो हमें सारे दिन में वही लेना चाहिए। तो हमें जो हम दाल सब्जी में डालते हैं या वैसे डालते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए इतना ही जरूरी है। और अगर हम ज्यादा नमक लेते हैं तो हमारा जो, इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसकी संभावना बनी रहती है। इसके अलावा हमें जो शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, उसको भी कम लेना चाहिए। इसका भी मिकदार है, मात्रा है कि हमें एक दिन में सिर्फ 50 ग्राम तक ही शुगर ले सकते हैं। और हमें जैसे कैंडी, स्नैक्स हैं, जो जहाँ स्वीट ड्रिंक्स है, जैसे कोक ले लेते हैं, जहाँ लोग लिम्का ले लेते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत ही शुगर, इसमें आर्टिफिशियल शुगर होता है। और इसके अलावा हमें अवॉइड हमें करना, क्या करना चाहिए कि हमें अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हमें लेना क्या चाहिए इसमें, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, आवाकाडो ले सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए जो सैचुरेटेड फैट्स के, जैसे कि मीट है, रेड मीट है, बटर है, चीज है, जहाँ ट्रांस फैट्स है। ट्रांस फैट्स में जैसे है कि बेक्ड हमारे फूड आते हैं, जो बने बनाए आते हैं, या रेडी टू ईट खाने के लिए आते हैं, जहाँ हमें जंक फूड भी कह सकते हैं, जहाँ जिसे प्री पैक्ड कह सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड भी हमें इनको कह सकते हैं। इनको हमें नहीं लेना चाहिए। तो इसके अलावा जो बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, कि हमें हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि आम बताया जाता कि पहले तो बताया जाता था कि डेली हमें एक 8 गिलास दिन में पानी पीनी चाहिए। देखो, लेकिन हमें सिस्टम में आने के बाद पता चला कि अगर किसी का भार 80 kg है या 60 kg है, तो 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। तो अगर 60 kg है तो हम 3 लीटर्स पानी एक दिन में ले सकते हैं, तो जो हमारे लिए जरूरी है। और अगर हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें 80% तो वाटर है, अगर अगर वाटर की नेसेसिटी को हम पूरा ही नहीं करेंगे, ये अगर हम पूरी तरह से, अच्छी तरह से, जितना हमें पानी बताया गया वो लेते हैं, तो उससे हमारे जो मसल्स वो भी बनते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी बनता है, और हमारी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहती है, उसको स्किन पे भी ग्लो आ जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें डिहाइड्रेशन होने लगती है, पानी की कमी आ सकती है, जिसके कारण हमें थकान हो सकती है, हेडेक हो सकते हैं, हेडेक रहने लगता है, किसी की ड्राई स्किन होने लगती है, यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। तो और इसके अलावा नेक्स्ट है जो टिप है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वो है कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली। क्यों, जैसे कि अभी मोनिका मैम ने हमें एक्सरसाइज कराई, जब सुबह शाम इन सेशनों में जुड़ के हम सुबह शाम वर्कआउट करते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा है कि हमें डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि 150 मिनट से जो है, एक सप्ताह में, एक वीक में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर 5 डे में उसमें भी एक्सरसाइज करें, तो हमें 30 मिनट्स एक्सरसाइज डेली करना बहुत जरूरी है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम 25 मिनट्स एटलीस्ट सुबह, 25 मिनट शाम, जो सेशनों के साथ जुड़ते हैं वो आसानी से कर लेते हैं।
और इससे हमारा जो सेहत है बहुत अच्छी बनी रहती है। जो एक्सरसाइज करने से हमें हम वॉकिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। और जहाँ तक कि हमें जो अपने अपने आप को फिट रखने के लिए, फिजिकली हमें एक्टिव रखने के लिए ये हमारी बहुत एक्सरसाइज हमारी सहायता करती है। और ना केवल ये हमारे वेट को मेंटेन करने में सहायता रखती है, बल्कि बीमारियों के जो खतरा बना रहता है उनको भी दूर करने में बहुत हेल्प होती है। तो इसके अलावा जो अनदर अगला पॉइंट है वो है कि हमें अच्छी नींद लेनी बहुत जरूरी है। गेट एंड गुड स्लीप ये बहुत जरूरी है कि अच्छी सेहत के लिए कि हमें अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो जो हमारी जो नींद है उसका बड़ा सीधा सा जो संबंध है वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ है। जैसे कि बताया जाता है कि 7 to 9 आवर्स अगर हम स्लीप लेते हैं, नींद लेते हैं, तो ये हमारे दिन भर की थकान को, जैसे अगर पूरा दिन हम अच्छी तरह से काम करते हैं उसकी थकान को भी दूर कर देता है, उसको एक तरह से मरहम का काम करता है और हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, हमारी बॉडी को मजबूती प्रदान करता है, ताकि हम अगले दिन फिर जब उठते हैं तो बहुत ही तरोताजा महसूस करते हैं। तो जो ये अच्छी जो नींद है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम दिन भर काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं या मेंटली भी काम करते हैं, तो अगर हम रात को आराम की नींद सोते हैं तो हमें पूरी नींद जब आ जाती है तो उसके बाद सुबह हम बहुत तरोताजा महसूस करते हैं। और इसके अलावा जो एक छोटा सा टिप और भी है वो है कि हम डेली जब हम घरों में काम करते हैं हमें अपने हैंड जरूर वॉश करने चाहिए। वॉश योर हैंड्स, जैसे कि अ, हमें ताकि किसी तरह की कोई इन्फेक्शन ना हो। जब हम घर में खाना बनाते हैं या खाने से पहले, खाना बनाने से पहले हमें हाथ जरूर धोने चाहिए। जहाँ इससे जो क्या होता है कि हमें किसी तरह कोई इन्फेक्शन नहीं होती। तो इसके अलावा अगर हम कोई भी गंद, जैसे घर में हम लोग सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद पूरा कर कर गार्बेज बाहर डालते हैं, उसके बाद भी हमें हाथ धोने बहुत जरूरी हैं। और जहाँ हम वॉशरूम में होके आते हैं, जहाँ हम किसी भी बीमार व्यक्ति की को सहायता कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हैंड वॉशिंग करते हैं, तो इस पे हमारी जो हाइजेनिक रहता है। तो इसके अलावा हमें अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, उसको बहुत जरूरी है जो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो इसके जो क्योंकि अगर हम अपने स्ट्रेस जो है ना, जैसे कहते हैं कि सभी बीमारियों की एक जड़ है, अगर मैं कहूँ तो जिससे हार्ट प्रॉब्लम हो जाती हैं, कई तरह की डिजीजेज आ जाती हैं। अगर हम अगर हम सेशंस में आते हैं, देखो हमें किसी को स्ट्रेस नहीं रहता, हम इन सेशन में जब जुड़ते हैं तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, हम साथ में वर्कआउट करते हैं, नॉलेज पार्ट को ध्यान से सुनते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है और हम एक अच्छी सेहत की तरफ बढ़ते हैं और एक अच्छे समाज को भी एक अच्छी सेहत प्रदान करने में सहायता करते हैं। जैसे कि हमें स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, घर में बैठे कर किसी को कोई चिंता हो रही है तो हम कोई फनी मूवीज देख सकते हैं, जहाँ हमको पेंटिंग कर सकते हैं, जहाँ अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लंबी सैर पर जा सकते हैं, जहाँ अगर फिर ये भी नहीं कर सकते, अगर घर में छोटा सा गार्डन है, कोई बाग बगीचा है, उसमें ही काम करना शुरू कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी और हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं। और इसका और एक बहुत बढ़िया उपाय ये है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं। तो जो कि हमें टेंशन दूर या स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत सहायता सहायता करता है। तो इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें डेली का जो है कार्य का जो भी है हमें उसको प्लान करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो वेलनेस कोच है वो हमें प्रदान करते हैं, हमें डाइट प्लान देते हैं। डेली जो जब डाइट प्लान देते हैं उसमें देते हैं कि सुबह उठो, उठ कर सुबह 2 गिलास पानी पियो, और उसके बाद जब हम वर्कआउट करते हैं उसके बाद 6:30 बजे हम ए फ्रेश ले लेते हैं,
फिर हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है 8:30। अगर सेशन के साथ जुड़े तो 8:30 शेक ले लेते हैं, नहीं तो 9 बजे तक ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। और 11 बजे फिर हमारा रिफ्रेश का टाइम हो जाता है। 11:30 फिर स्नैक्स का टाइम है, और लंच 1 और 2 के बीच में ले लेते हैं। फिर 4:30 बजे फिर ए फ्रेश लेते हैं, और 5 बजे करीब फिर हम हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। तो और उसके बाद हम जैसे अब सेशन में जुड़े हैं इवनिंग में, तो इस सेशन के बाद जैसे हमारी अभी शेक सेल्फी भी होगी, तो उसमें हम शेक लेते हैं। तो हमारा डिनर देखो 8 साढ़े 8 बजे तक समाप्त हो जाता है। तो रात में, क्योंकि हमारा जो ये फूड है, जो फार्मूला वन है, जो हमें इतना अच्छा बैलेंस हर्बल लाइफ में न्यूट्रिशन प्रदान किया है, उसको उसमें इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बहुत लो है। और इसको पचाने में कोई ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं। हम अपना शेक लिया, 10-15 मिनट घूमे, तो इसको डाइजेस्ट करने में भी रात को हम आराम से सो जा सकते हैं। कोई ऐसा ही नहीं है कि हम खाना अगर दूसरा खाएं तो उसको वो रात भर डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें जो डेली काम करना होता है उसको प्लान करना बहुत जरूरी है, कि हमें व्हाट टू डू। अगर हमने कल के लिए कुछ करना है तो उसको एक जैसे कि डायरी बनाकर रखें। कल सुबह हमने, खासकर महिलाओं को तो प्रतिदिन होता ही है कि हम उनको घर का काम पूरे तरह से नियमित रूप से करती हैं। जो मैन है, जहाँ जो लोग वर्किंग आवर्स में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, या कहीं भी काम करने जाते हैं, उनको पूरा प्लान करना पड़ता है और प्लान करना चाहिए। और शाम तक देखना चाहिए कि हमने जो सुबह प्लान किया था और उसमें क्या कुछ हमने कर लिया है या क्या नहीं किया है। अगर हम ये सुबह से शाम खुद को एनालिसिस करेंगे, तभी हम बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। कि तो जैसे मार्क्यूस सर ने पढ़ा बोला, बहुत अच्छा बताया है, मैंने पढ़ा भी था, कि अगर हमें compete करना है किसी से, हमें कंपटीशन करना है, तो हमें खुद से ही करना चाहिए। ये यही सबसे बड़ी हमारी जीत होती है। तो मेरा ये छोटा सा जो नॉलेज का पार्ट था, टॉपिक इतना ही था। तो अभी मैं